जल से ही सब मंदिरों में सेवा होती थी। तो महाराज जी कहते कि हम सवेरे 3 बजे गोता लगा लेते थे जमुना जी में। तो एक दिन की बात है, हम सवेरे 3 बजे गोता लगाने गए। तो ये धीर समीर का जो तट है, क्षेत्र है, यहीं की बात है। तो वहां एक महात्मा यमुना जी के बिल्कुल जल के सहारे बैठे हुए दिखाई पड़े। उनके शरीर से चंद्रमा की जैसी कांति निकल रही थी, सारा शरीर चमक रहा था उनका, और अस्थि मात्र शरीर था। सिर पर जटा थे और शरीर पर केवल एक लंगोटी थी, कुछ नहीं, तिलक स्वरूप भी नहीं था, केवल जटा थे। जटा से लगते थे कोई तपस्वी संत हैं, और स्वरूप वगैरह कोई मस्तक पर नहीं था, लंगोटी उनके शरीर पर थी बस। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये महात्मा तो मैंने कभी देखे ही नहीं, पहली बार दिखाई पड़ रहे हैं। और इतने दुर्बल संत हैं, अस्थि मात्र शरीर है, तो ये आए कैसे होंगे चल के? कौन लाया होगा इनको? खूब पास में जाके दर्शन किया, दंडोत भी किया, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ देखा नहीं। हम स्नान ध्यान करके चले आए, फिर ठाकुर मंदिर में सेवा करनी होती थी। मन नहीं माना, तो दिन भर तो कुछ बोले नहीं। रात्रि में जब ठाकुर जी की शयन हो गई, तो हमने गुरु जी के चरण दबाते हुए कहा, गुरु महाराज के, महाराज जी आज सवेरे सवेरे हम गए गोता लगाने, तो ये धीर समीर के आगे की बात है, यहाँ ऐसे ऐसे एक महात्मा झाड़ी में बैठे दिखाई पड़े। गुरुजी उठ के बैठ गए, बोले वो सिद्ध पुरुष हैं, तुम भाग्यशाली जो तुम्हें दर्शन हो गया, चलो उनकी सेवा देखो, शायद हमें भी हो जाए दर्शन। महाराज जी बोले, गुरुजी, महाराज के गुरुजी। तो मंदिर में ठाकुर जी का जो दूध भोग था ब्यारू का, वो कुल्हड़ में लिया, और ठाकुर जी का अधोटा दूध कुल्हड़ में लेकर के गए वहां। तो महाराज जी के गुरुजी ने भी साष्टांग किया उनको, महाराज जी ने भी साष्टांग किया, और बड़ी प्रार्थना की कि महाराज कुछ बोलो सही। तो उन संत ने नेत्र खोले और देखा, और देख करके कहा, बच्चा राम राम करो, यहाँ विक्षेप मत करो। तो महाराज जी के गुरुजी ने कहा कि आपका पहले कभी ब्रज में दर्शन नहीं हुआ, आप कहाँ से पधारे हैं और ऐसे कैसे यहाँ तक आए? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने संकल्प से यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरा शरीर कहीं आ जा नहीं सकता, योग बल से मैंने संकल्प किया और मैं यहाँ आ गया। आप आहार क्या लेते हैं? तो वे संत बोले कि मैं केवल वायु का ही आहार करता हूँ और कोई चीज धरती की ग्रहण नहीं करता हूँ। तो महाराज जी आप आए कहाँ से? तो उन्होंने कहा मैं यमुनोत्री के ऊपर निवास करता हूँ। क्या कहा? यमुनोत्री के ऊपर निवास करता हूँ, यमुना जी की शरण में निवास करता हूँ। तो फिर महाराज के गुरुजी ने पूछा, महाराज जी आपकी आयु क्या हो गई है? उन्होंने कहा, बच्चा जानकर क्या करोगे, विश्वास तो करोगे नहीं? का नहीं करेंगे महाराज। बोले यमुनोत्री के ऊपर तपस्या करते करते मुझे 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तो महाराज जी यमुनोत्री तो उत्तराखंड है, यमुना जी है, वहाँ धाम है, और आप फिर यहाँ वृंदावन में किस लिए आए? इतना सुनते ही उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और बोले, बच्चा साधन भूमि है उत्तराखंड और फल भूमि है वृंदावन। हमने जमुना जी के तट पे रह के इसलिए साधन किया जहां से जमुना जी का उद्गम हुआ, कि हमें ब्रजवास मिल जाए। अब श्री यमुना जी ने कृपा करी है, मैं अपने देह को ब्रजरज में विलीन करने के लिए यहाँ आया हूँ। पर तुम इस संवाद को किसी से कहना नहीं, क्योंकि तुम्हारे शिष्य को पुजारी को दर्शन हो गया और आपको दर्शन हो गया, बाकी कोई मुझे अपनी आंखों से देख नहीं सकता है मेरी इच्छा के बिना, और किसी से कहना नहीं। और कल वैशाख शुक्ल एकादशी है, सवेरे 3 बजे ही हम
यमुना जी की रज में विलीन, यमुना जी के जल में रज में विलीन होंगे, ये कहा उन्होंने। तो महाराज जी कहते कि हमारे गुरु जी ने कहा कि सरकार आप कुछ लेते तो नहीं हैं, पर हमारे ठाकुर जी की, गोपाल जी की गैया का दूध है और ठाकुर जी का शयन भोग है, आप, गुरु महाराज के शब्द हैं, पहाड़ी बाबा बोले, गुरु जी ने कहा आप चुवन्नी भर ले लो। चुवन्नी भर माने, चुवन्नी जानते हैं, चुवन्नी, तो आप चुवन्नी भर ले लो, नेक 100 ले लो। तो उन्होंने हाथ में कुल्हड़ लिया और होठ से लगाया, पता नहीं पिया कि नहीं पिया, कितना पिया या खाली होठ ही लगाए, और बस ऐसे करके महाराज के गुरुजी को दे दिया। महाराज जी कहते हमारे महाराज ने भी प्रसाद लिया, बचा हुआ हमको दिया। और अब चटपटी लगी, किसी को कहना तो है नहीं, तो गुरुजी के साथ सवेरे ठीक 3 बजे फिर पौने 3 ही बजे वहाँ पहुँच गए। वहाँ क्या देखा, वो गए यमुना जी में खिसक कर वे संत, और ऐसे यमुना जल का आचमन किया और जल में बैठे बैठे देह सहित रज में जल में विलीन हो गए। महाराज जी कहते ये घटना हमने अपने आंखों से देखी है, शरीर का कहीं चिन्ह भी नहीं दिखाई पड़ा।